बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जो बाइडन का चीनी सदर से पहला टेलीफोनिक राबिता, चीन अमेरिका ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान के लिए मुस्बत इशारे क्यों? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खारजा पॉलिसी के ऐलान में कहा है कि अब अमेरिका दुनिया में अपनी रवायती बड़े मुल्क की हैसियत के साथ वापस आ रहा है। म्यांमार के फौजी हुक्मरानों को हुक्म दिया गया कि ऑन सान सूची को रिहा करे और रूस के अपोजिशन लीडर नवालिनी की रिहाई का मुतालबा भी किया गया और मजीद कहा कि रूस जमहूरियत दुश्मन है, उससे सफारती तौर पर बातचीत की जाएगी। जिसके जवाब में रूसी खबरसां एजेंसी टास का कहना है कि रूस अमेरिकी सदर के इल्जामात को मुस्तरद करता है और साथ ही अपोजिशन लीडर नवालिनी की सजा जो पहले 2 साल 8 माह थी, अब उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है। और दोस्तों, आज अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हममंसब शी जिनपिंग से राब्ता किया है और उसमें मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिंकियांग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। दोस्तों, AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा चीनी सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन किया। दोस्तों, टेलीफोन के दौरान दोनों सदूर के दरमियान बातचीत में सदर जो बाइडन ने चीन की जाबिराना और गैर मुनसिफाना मुआशी पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार किया। जो बाइडन ने सदर शी जिनपिंग के साथ गुफ्तगू में हांगकांग में जमहूरियत पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन और चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिंकियांग में इंसानी हुकूक की पामाली का मामला भी उठाया। व्हाइट हाउस ने कहा कि टेलीफोनिक राबिते के दौरान अमेरिकी सदर ने खिते में बिलखुसूस ताइवान की तरफ से चीन की जाबिराना पॉलिसियों पर भी तशवीश का इजहार किया। सदर जो बाइडन ने चीनी नए साल के आगाज पर चीन की आवाम को मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। AFP ने रिपोर्ट दिया कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल दौर के बाद नए सदर ने चीन के साथ ताल्लुकात के लिए एक नई बुनियाद रखी है। सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालते ही चीन के साथ ताल्लुकात में अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी और सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हममंसिब को चैलेंज करते हुए जनूबी बहरे ओकेनोस में चीन की बढ़ती हुई ताकत की मुखालिफत भी की है। व्हाइट हाउस की जानिब जारी बयान में टेलीफोनिक राबिते में जो बाइडन ने चीनी सदर को वाज़ेह पैगाम दिया कि अमेरिकी अवाम की सिक्योरिटी, खुशहाली, सेहत और अंदाज़े जिंदगी को बेहतर बनाना अमेरिका की तरजीहात होगी। साथ ही उन्होंने जनूबी बहरे ओकेनोस में चीनी असर रसूख के हवाले से कहा कि उसे आजाद और खुला होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना की आलमी वबा, मौसमियाती तब्दीलियों और जौहरी हथियारों के फैलाव के मामले पर भी बातचीत हुई है और सदर जो बाइडन ने चीन के साथ अमली और नतीजा खेज ताल्लुकात और सवार करने के अज़्म का इजहार किया जो अमरीकी अवाम और इत्तेहादियों के मुफादात की तर्जुमानी करें। दोस्तों, आज के टेलीफोनिक कॉल से और माजी में अमरीकी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले बयानात में एक बार फिर वाज़ेह हो गया है कि खारजा पॉलिसी में जो बाइडन ने एक मरतबा फिर कहा है कि चीन मुस्तकबिल का अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए इसको इत्तेहादियों के जंगलों में मसरूफ और सर उठाकर सफारतकारी से शिकस्त दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हाल का दुश्मन कौन है। दोस्तों, अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर चीन की सरकारी तर्जुमान ग्लोबल टाइम्स ने जवाब दिया कि वाशिंगटन को ये बात याद रखनी चाहिए कि चीन को तकसीम करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ये ख्वाब देखने वाले अपनी आंखें खोल लें, वरना उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, चीन का एटमी कुव्वत में इजाफा जारी है। अमेरिका अपने जिन इत्तेहादियों की बात कर रहा है उनमें ऐसा कोई नहीं जो चीन के मुकाबले में उनका साथ दे सके। दोस्तों, अमेरिकी अखबार ने मुतनब्बे किया कि भारत तुम्हारा इत्तेहादी साउथ चाइना सी में कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, उसको लगाम देनी होगी और इस तरह अमेरिकी सदर को रूस और चीन ने सख्त जवाब से नवाजा है। दोस्तों, पूरी खारजा पॉलिसी में अफगानिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसका जिक्र करते हुए दी वाशिंगटन पोस्ट की राय के मुताबिक अफगानिस्तान जो बाइडन की खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा दर्द-ए-सर है। हाल ही में दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारती उमूर, एक दूसरे के खिलाफ जासूसी और कोरोना वायरस की आलमी वबा के मामले पर ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आई है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात दोनों मुमालिक समेत आलमी सतह के लिए अहम है और बीजिंग ने बार बार नई वाशिंगटन इंतजामिया से ताल्लुकात में बेहतरी पर जोर दिया है, जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में मजीद कशीदा हो गए थे। दोस्तों, जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान ये राबिता चीन के नए कमरी साल के आगाज से पहले हुआ है, जिसको एक खैर सगाली के इकदाम के तौर पर भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इस टेलीफोनिक राबिते के बाद सदर जो बाइडन ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैंने चीनी सदर शी जिनपिंग से बात की और नए चीनी कमरी साल पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैंने उनसे चीन की मुआशी और तिजारती तरीकाकार, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और ताइवान पर चीन के बढ़ते दबाव पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है और मैंने चीन को आगाह किया है कि अमेरिका तब ही चीन के साथ काम करेगा जब उसका फायदा अमेरिकी अवाम को होगा।
और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीन पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इल्जाम आयद किया है कि उसने अपने संक्यांग सूबे में तरबियती कैंप कहलाने वाले कैंपों में 10 लाख से ज्यादा उइगुर मुसलमानों को बगैर मुकदमा चलाए कैद कर रखा है। और इस बारे में शवाहिद मौजूद है कि चीन अपनी मुस्लिम अकलियती उइगुर बरादरी से जबरी मुशक्कत ले रहा है और उनकी खवातीन की जबरी नसबंदी कर रहा है। चीनी हुकूमत ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है और उनका कहना है कि ये अफराद अपनी मर्जी से हुकूमत के ऐसे खुसूसी मराकज में जेर तरबियत हैं जिनका मकसद दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी से निमटना है। दोस्तों चीन और अमेरिका के माबैन तिजारती जंग का आगाज डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ था और इस वक्त सबकी निगाहें जो बाइडेन इंतजामिया पर मरकूज हैं कि उनकी चीन के बारे में पॉलिसी क्या होगी। तो दोस्तों 1972 में उस वक्त के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए थे। तब से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात कशीदा मरहले पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात 2013 में उस वक्त खराब होना शुरू हुए जब सदर शी जिनपिंग बरसरे इक़्तिदार आए थे और सदर शी जिनपिंग को अपने साबिका सुदूर के मुकाबले में ज्यादा जारहाना और ताकतवर समझा जाता है। दोस्तों चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ कि जब उसने हांगकांग के लिए सख्त हिफाजती कवानीन मुतारफ करवाए और अकलियत उइगुर मुसलमानों पर मुबैना तौर पर जबरो तशद्दुद की खबरें आना शुरू हुई। एक आलमी नजरिए की वजह से ट्रंप इंतजामिया के साथ चीन का तनाज़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सर्द जंग की अक्कासी करते हुए सदर ट्रंप ने चीनी रहनुमाओं पर आलमी तसल्लुत को बरकरार रखने की कोशिश में आमरीयत का इल्जाम आयद किया था और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और चीन के माबैन जंग को आजादी और जबर के खिलाफ जद्दोजहद करार दिया, जिसके बाद अमेरिका ने चीन पर तिजारती महसूल बढ़ाना शुरू किया, जिसके जवाब में चीन ने भी ऐसा ही किया और इस तरह दोनों ममालिक के माबैन तिजारती जंग का आगाज हुआ। दोस्तों गुज़िश्ता 10 जुलाई में अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म दिया था। चीन ने जल्द ही अमेरिका के इस इक़दाम का जवाब दिया और अमेरिका को मगरबी चीन के शहर चेंगडो में अपना कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया। किसी भी मुल्क का कौंसल खाना कोई पॉलिसी साजी का जिम्मेदार नहीं होता, ताहम वो इस मुल्क में कारोबार करने और किसी भी तरह की रसाई में एक अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों ये इकदाम दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात और ढांचे को एक और धचका था और चीनी हुकूमत का ख्याल है कि अमेरिकी इंतजामिया चीन को रोकना चाहती है ताकि वो अमेरिका को मुआशी तौर पर पीछे न छोड़ दे। दोस्तों चीनी हुकूमत में बहुत सारे लोग इस बात पर नाराज हैं कि अमेरिका ने चीनी टेलीफोनिक मवासलात की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना छोड़ दी है। अब सदर जो बाइडेन के इक़्तिदार में आने के बाद से सबकी निगाहें जो बाइडेन इंतजामिया पर हैं कि वो इस बारे में क्या इक़दाम उठाते हैं। दोस्तों चीन ने अपने सूबे सिंकियांग में आबाद मुस्लिम आबादी उइगुर को जबरी तौर पर हरासती मराकज में कैद कर रखा है, जिन्हें वो तरबियती मराकज का नाम देते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान इंसानी हुकूक की तंजीमों मुख्तलिफ दस्तावेजात के शवाहिद के सामने आने के बाद इल्जाम आयद किया है कि चीन अपनी मुस्लिम अकलियत के खिलाफ संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और उइगुर आबादी से जबरी मुशक्कत तशद्दुद करने के साथ साथ एक उइगुर मुसलमानों की आबादी पर काबू पाने के लिए इस बरादरी की खवातीन की नस्बंदी करवा रही है या उन्हें माने हमल आलात के इस्तेमाल पर मजबूर कर रही है। दोस्तों चीन की इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेलों के नेटवर्क में हजारों मुसलमान उइगुरों के जबरदस्ती ज़हनी ख्यालात तब्दील करने का भी इंकशाफ सामने आया है। चीन मुसलसल इन तमाम इल्जामात से इनकार करता आ रहा है और इन हरासती मराकज को री एजुकेशन कैंप यानी तरबियती कैंप करार देता है। जैसे जैसे आलमी तनकीद बढ़ती जा रही है, चीनी हुकाम ने अपने इस मौकफ को मजीद बढ़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडे की शक्ल में बयान करना शुरू कर दिया है। ये मराकज सिंकियांग की मुस्लिम अकलियत के लिए बनाए गए, जिनमें से अक्सरियत चीनी जुबान नहीं बोलते। दोस्तों चीन के सूबे सिंकियांग में 1 करोड़ अकलियती मुसलमान मुस्लिम उइगुर आबाद हैं और वो तुर्क जुबान बोलते हैं और शक्लो सूरत से भी चीन की हान आबादी के साथ साथ वस्ती एशियाई इलाकों के अफराद से भी मिलते जुलते हैं। दोस्तों चीन और रूस की जानिब से जिस तरह से अमेरिका को जवाब दिया गया है, उससे जाहिर यूँ होता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान न सिर्फ तिजारती जंग में इजाफा होगा बल्कि सरहदी महाजों पर भी गर्मी देखने में आ सकती है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।